हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और मैं विकास मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार RWA पर। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएंगे और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि देखिए हमारा लोगों का जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा था, पहले जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए। तो हमारा लोगों का जो टॉपिक है वो चल रहा था वाइस प्रेसिडेंट, है ना? यही वाला तो टॉपिक चल रहा था, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, या इसी को हम लोग बोलते थे उपराष्ट्रपति। तो ये वाला टॉपिक अपना जो है पिछले टर्न पर चल रहा था, और आज ये वाला टॉपिक हम लोग फिनिश कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आज ये वाला टॉपिक हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, वन सेकेंड। तो हाँ, ये देखिए वाइस प्रेसिडेंट। एक बार जल्दी से बताना कि वाइस प्रेसिडेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भीम। ठीक है, एक बार जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट ये वाला टॉपिक हमारा लोगों का चल रहा था, है ना? तो ये वाला टॉपिक चल रहा था और इसमें कितनी चीजें हमने पढ़ ली थी, एक बार जल्दी से बताएंगे आप कि क्या क्या हमने पढ़ा था। ठीक, क्या क्या हमने पढ़ा था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब क्या है, जरा देखिए। आ, तो एक हेडिंग हम लोग डाल डाल लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के, वन सेकेंड, हाँ, एक हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं। आज हम वो सारी चीजें कवर करेंगे कि उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ जरूरी बातें। ठीक, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन। ठीक, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का मतलब इलेक्शन से जुड़ी कुछ बातें। और ये जो कुछ बातें हैं ये हैं क्या क्या, तो एक बार हम लोग देखेंगे। तो ये जो बातें हैं एक बार देखिए क्या क्या है। थोड़ा सा हम लोग इस पर लिखेंगे। और जैसे कि देखो कि यहाँ पर क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ी कुछ बातें। तो पहली बात तो, निर्वाचन करवाता कौन है, आप बताओ। इलेक्शन कौन करवाता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन कौन करवाता है? बताओ जरा, इलेक्शन कौन करवाता है? तो इलेक्शन कौन करवाता है? तो आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, या इसी को हम बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इनका चुनाव करवाते हैं। ठीक है, और एक बात आप ध्यान से याद रखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया, दूसरे एग्जामों में भी आया। कौन सा? कि ध्यान से सुनो, पंचायत और नगर पालिकाएं जो शहरों वाली होती हैं, इन दो लोगों का चुनाव, पंचायतें गांव वाली और शहरों की नगर पालिकाओं का चुनाव, वो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। और इन दो चुनावों को छोड़कर जितने भी इंडिया में इंपॉर्टेंट चुनाव हैं, वो चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे राज्यों की विधानसभाओं का हो, चाहे विधान परिषद का हो, जितने भी इंपॉर्टेंट चुनाव हैं वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाएगा, दो चुनावों को छोड़कर, पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव को छोड़कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का नामांकन। तो उपराष्ट्रपति का जो नॉमिनेशन है, नामांकन है, ठीक। तो उपराष्ट्रपति का नामांकन, नॉमिनेशन मतलब चुनाव में जो नॉमिनेशन है, चुनाव में जो नॉमिनेशन है उसके लिए क्या जरूरी है?
नॉमिनेशन या नामांकन के लिए क्या जरूरी है? तो चुनाव या चुनाव लड़ने के लिए क्या जरूरी है? कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना जरूरी है। ठीक, तो आप कहेंगे कम से कम 20 प्रस्तावक। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे कम से कम 20 प्रस्तावक, 20 क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक, तो प्रस्तावक का मतलब क्या होता है? प्रपोजर्स। और अनुमोदक का मतलब होता है सेकेंडर्स। ठीक है, तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। अब जरा देखो इसका मतलब क्या हुआ? उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो जो वोट डालेगा, मतलब जैसे आप चाहो कि आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाओ, तो पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालता है उन 20 लोगों को आपको राजी करना पड़ेगा। ये 20 लोग आपका नाम दें, और जब ये 20 लोग नाम दे देंगे तो अगले 20 लोग उस पर मोहर लगाएं फिर कि हाँ हम भी राजी हैं। टोटल 40 लोगों को आपको राजी करना पड़ेगा, तब आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाएंगे। पहले क्या होता था? पहले ये रूल नहीं था। तो पहले जब ये वाला रूल नहीं था तो पता लगे कि किसी इंसान का मन किया कि चलो यार फेमस होते हैं फ्री में। और फ्री में कैसे फेमस होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो गए, और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो गए, न्यूज़पेपर में नाम वगैरह आ गया, वोट पाए पता लगे जीरो। तो ऐसे नॉन सीरियस जो कैंडिडेट थे उनको दूर करने के लिए क्या किया गया है? अब आप चुनाव में तभी खड़े हो पाएंगे, पहले जो उपराष्ट्रपति को लोग वोट डालते हैं उन 20 लोगों को राजी करो, और फिर दूसरे 20 लोगों को भी राजी करो, वो आपके नाम पर मोहर भी लगाएं। तो आपका नाम 20 लोग प्रस्तावित करें, और फिर अगले 20 लोग जो है कहें कि हम भी तैयार हैं। तो इसका टोटल 40 लोगों को आपको राजी करना पड़ेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको खड़े होने के लिए। साथ साथ में जमानत राशि आपकी कितनी है? आपको रुपए भी जमा करने पड़ेंगे। तो जमानत जो राशि है आपको रुपए भी जमा करने पड़ेंगे। और जमानत राशि कितनी होती है? ये तो इतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि 15,000 रुपए आपको जो है जमा करने पड़ेंगे। और एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि उतने वोट अगर जो आप नहीं पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी, 15,000 रुपए जो कि है। ठीक है, तो ये 3 बातें जो है एक बार और आप ध्यान रखेंगे। सर मार्क नहीं आ रहे हैं ऐप में, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, टेंशन आप मत लो, एक बार चेक कर लूंगा। थोड़ा सा अब पहले इधर ध्यान लगा लो आप। ठीक है, चलो तो इतनी बातें हमने कर ली। उसके बाद देखो अब नया नया क्या है? नए पेज पे हम लोग जो है अब दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग में देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरी हेडिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्म ऑफ ऑफिस। क्या पढ़ने वाले हैं? ध्यान से जो मैं समझाते जाऊं वो सब चीज ध्यान से समझते जाना है। टर्म ऑफ ऑफिस, और इसका मतलब होता है कार्यकाल। ठीक, टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल क्या होगा। तो उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो बार बार अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अब ये तो अंडर स्टडी है, जो उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो ये कार्यकाल किसका होगा? ये उपराष्ट्रपति का ही कार्यकाल होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, चलो अब इसमें देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस या कार्यकाल। एक बार जल्दी से बताओ कि ये जो टर्म ऑफ ऑफिस या कार्यकाल है ये कितना होता है, जरा बताएंगे। पहली बात तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि ये जो कार्यकाल है ये उपराष्ट्रपति का जो है ये किस आर्टिकल में दिया है, तो आप कहेंगे कि आर्टिकल नंबर 67 में दिया है। किस में दिया है? आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 67 में ये दिया गया है। ठीक, अब हम कहेंगे नॉर्मल जो टेन्योर है, नॉर्मल जो टेन्योर है, नॉर्मल टेन्योर का मतलब जो सामान्य कार्यकाल होता है, तो सामान्य जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? सामान्य कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 साल होता है। इसमें तो कोई यूनिक बात है नहीं, सिंपल सी बात है। नॉर्मल कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि 5 साल से पहले ही अगर जो उपराष्ट्रपति हटना हो
उपराष्ट्रपति को हटना हो तो क्या इस्तीफा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है यार। अगर जो उसको 5 साल से पहले हटना है तो बिल्कुल इस्तीफा दे सकता है। तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति जो है इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? तो इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक, तो उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो आप कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, इसको अगर जो इंग्लिश में लिखना हो तो ऐसे सिंपल आप थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल पूरी पूरी लंबी चौड़ी लाइनें मत लिखा करो। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रिजग्नेशन लेटर, रिजग्नेशन, रिजग्नेशन का मतलब क्या हो गया? अपना जो इस्तीफा है वो किसको देगा? वो प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, राष्ट्रपति को देगा। ठीक, इसका मतलब नॉर्मल जो टाइम पीरियड है वो तो 5 साल है, लेकिन 5 साल से पहले ही अगर जो ये हटना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएं, है ना। लेकिन हट जाएंगे तो फिर क्या होगा कि 5 साल से पहले जब भी इनका मन करे तो वो इस्तीफा दे दें राष्ट्रपति को, हट जाएंगे 5 साल से पहले भी। क्या राष्ट्रपति को रिमूव किया, क्या उपराष्ट्रपति को रिमूव किया जा सकता है? तो आप कहेंगे इनको रिमूव किया जा सकता है। तो पद से हटना या पद से हटाना, यहां पर मैं लिख देता हूं पद से हटाना। ठीक, पद से हटाना, या यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं रिमूवल, रिमूवल। ठीक, तो उपराष्ट्रपति जो है उनको पद से हटाने की जो प्रोसेस है वो आपके संविधान में दी गई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है वो आपके संविधान में दी गई है। सिंपल सी बात है, एक बार इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, ठीक है, और रिमूवल की प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। बस जितना मैं आपको बताऊं वो आपको समझते हुए जाना है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि पॉलिटी जो है आपकी, जो है पॉलिटी सबसे स्ट्रांग हो जाएगी। एक बार देखो कि यहां पर क्या है कि यहां पर एक चीज पद से हटाना, तो रिमूव तो ये हो सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना है कि संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के आधार नहीं दिए गए हैं। देखो, संविधान में, संविधान में, ठीक, संविधान में उपराष्ट्रपति, संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से, पद से, पद से हटाए जाने के आधार, आधार नहीं दिए गए हैं। ठीक, आधार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने के जो ग्राउंड हैं वो नहीं दिए गए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आधार को बोलते हैं ग्राउंड। अब जल्दी से आप लोग मैसेज करके बताओ कि राष्ट्रपति को हटाए जाने का ग्राउंड क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाए जाने का आधार क्या होता है, पहले ये बताओ। राष्ट्रपति को सिर्फ हटाने के लिए इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ शब्द यूज किया जाता है इम्पीचमेंट या महाभियोग। दूसरे किसी को भी हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि राष्ट्रपति देश के हेड हैं। उनके नाम के आगे अगर जो रिमूवल लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा यार, क्योंकि देश के हेड हैं। तो हटाओ, लेकिन थोड़ा सम्मान से हटाओगे। कैसे? तो हटाओगे वैसे ही, उनकी प्रोसेस दी गई है, प्रक्रिया दी गई है, हमने देखा था। तो हटाओगे तो सही, लेकिन कहोगे हटाना नहीं, इम्पीचमेंट, थोड़ा सा सम्मान बना रहे। वरना इम्पीचमेंट का मतलब ही क्या होता है? रिमूवल ही होता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने, रिमूवल को सिर्फ इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। और किसी को भी हटाना हो पूरे संविधान में, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उपराष्ट्रपति, किसी को इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं, रिमूवल ही कहते हैं। अब देखो जरा, आप लोग जो है इतना पढ़े हैं, ठीक, अब जरा देखो ध्यान से सुनो, किसी का राइट आंसर अभी तक नहीं आ रहा है।
मैंने पूछा कि राष्ट्रपति को हटाए जाने का आधार क्या होता है, आपने कहा महाभियोग। महाभियोग तो प्रक्रिया को बोलते हैं, महाभियोग तो रिमूवल को बोलते हैं। राष्ट्रपति पर कौन सा आरोप लगाकर उसको हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण वाला आरोप लगाकर उसको हटाया जाता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए सिर्फ एक आधार आपके संविधान में दिया है, कौन सा? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण। क्लियर है, समझे? चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे देखो, तुमको अब इन चीजों से क्या लेना देना है ना, कि कौन कहां पर है। और मैं कहूंगा कि मतलब सिंपल सी बात है, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है। और जैसे मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, तो कुछ एक कमेंट मैं आपके पढ़ पा रहा हूं, और मैं आपसे बस ये कहता हूं कि एक बार आप मंजिल पा लीजिए अपनी, है ना। चलिए, तो संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के आधार नहीं दिए गए हैं। दूसरी बात देखो, प्रक्रिया कैसी होती है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया। यहां पर मैं लिखता हूं कि हटाए जाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो मैं यहां पर लिखूंगा। ठीक, प्रक्रिया कैसे उपराष्ट्रपति हटते हैं। ठीक, प्रक्रिया। तो एक बार प्रक्रिया समझेंगे हम लोग। जरा देखो, उपराष्ट्रपति को अगर जो उनके पद से हटाना हो तो कैसी प्रक्रिया चलेगी, एक बार देखो जरा। यहां पर मैंने बनाया संसद। ये क्या है आपकी? ये आपकी संसद है, पार्लियामेंट है। ठीक, संसद है, और संसद को ही आप क्या बोलते हो भाई? संसद को आप पार्लियामेंट बोलते हो। ठीक, और पार्लियामेंट, ये जो पुराना वाला मैंने बना दिया आपका, ये जो पार्लियामेंट है, इसके हाउस कितने होते हैं? तो इसके हाउस होते हैं दो, एक को बोलेंगे लोकसभा और एक को बोलेंगे राज्यसभा। सीधी सी बात है, अब इतनी क्लासें मेरे साथ आपकी हो चुकी हैं, अगर जो मैं एलएस लिखूं तो लोकसभा, आरएस लिखूं तो राज्यसभा। सर मुझे आपसे पढ़ाई करने में मजा आता है, थैंक यू एकता, है ना। देखो जरा, इसको बोलते हैं लोकसभा, इसको बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, एक बार जल्दी से देखो इधर। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा क्या कि अगर जो उपराष्ट्रपति को हटाया जाना है, पहली बात, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के आधार संविधान में नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति जो करेंगे वो कह के हटा दिया जाएगा कि भाई चोरी की है इसलिए हटा रहे हैं, मर्डर किया है इसलिए हटा रहे हैं, क्योंकि संविधान में आधार नहीं दिए गए हैं इनके हटाए जाने के। ठीक, लेकिन इनका हटता कैसे है? तो देखो, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव हमेशा जो है हटाए जाने का, रिमूवल का जो प्रस्ताव है, वो हमेशा राज्यसभा से ही चलाया जाएगा, लोकसभा से नहीं चलाया जाएगा। इधर देखो जरा, जो उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रोसेस है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? राज्यसभा से स्टार्ट होगी। तो हटाए जाने की प्रक्रिया मैं यहां पर लिख दूं, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, वन सेकेंड, वाइस प्रेसिडेंट को, ये समझ लो कि आपके लिए मैं लिखता बहुत हूं, वरना तो मैं बहुत शॉर्ट लिखता था। वाइस प्रेसिडेंट को हटाए जाने की प्रक्रिया, हटाए, वाइस प्रेसिडेंट को हटाए जाने का प्रस्ताव, हटाए जाने का जो प्रस्ताव होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर स्टार्ट होगा? जरा देखो, सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो हमेशा स्टार्ट कहां पर होगा? हमेशा राज्यसभा में ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी। पहला चरण यही है, स्टेप नंबर यही है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाए जाने का प्रस्ताव कहां पर रखा जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर रखा जाएगा? राज्यसभा में ही रखा जाएगा। ठीक, और राज्यसभा में रखा जाएगा, और राज्यसभा में अगर जो देखो जरा, राज्यसभा में टोटल कितने एमपी होते हैं? तो आप कहेंगे 245 यहां पर सांसद होते हैं। 245 कितने होते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। यदि 245 में से अगर जो यहां पर 245 सामान्य बहुमत से, बहुमत से
राजी हो जाए, राजी हो जाए, बस उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। अगर जो हो गई है तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाए जाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ कहां पर स्टार्ट होगा? राज्यसभा में ही स्टार्ट होगा। राज्यसभा में 245 लोग अगर जो हैं तो 245 के आधे से ज्यादा मतलब 123 लोग अगर जो पास कर देते हैं तो वो प्रस्ताव कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा सामान्य बहुमत से अगर जो राजी हो जाए, अगर सामान्य बहुमत से लोकसभा कह दे कि भाई हमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। और सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है? लोकसभा में जितने लोग उस दिन आए हैं, ध्यान से सुनो, लोकसभा में जितने लोग उस दिन आए हैं सिर्फ उनके आधे से ज्यादा लोग कह दें कि हाँ भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो बस यहां से पास हो जाएगा और उपराष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी इनकी प्रोसेस है हटाए जाने की। क्लियर है? कोई दिक्कत? सर नेटवर्क नहीं सर, आप ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, एक दो चीजें जो है हम लोग और देखेंगे यहां पर क्या होगा। यहां तक जल्दी से बताओ किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है या नहीं दिक्कत है? जल्दी से बताओ, जल्दी से प्लीज बताइए कि किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्लास बैक हो रही है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैं सही करवाता हूं। क्लास अगर जो बैक हो रही है तो अभी मैं बोलता हूं, ठीक है? ठीक है, अभी सही हो जाएगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलो ये वाला हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जरा इधर आओ। अब थोड़ा सा एक चीज हम लोग और करने वाले हैं इसमें। एक चीज हम लोग क्या करने वाले हैं? एक चीज हम लोग ये करने वाले हैं कि तुलना कर लेते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग बनाम उपराष्ट्रपति का निष्कासन। ठीक है, एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग और वर्सेस, वर्सेस का मतलब बनाम, ठीक, बनाम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निष्कासन। ठीक, निष्कासन का मतलब रिमूवल। तो इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और साथ साथ में राष्ट्रपति को उसके पद से, सॉरी, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाना। तो इसमें कुछ एक पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, हम लोग क्या देखेंगे कि तो इधर हम लोग कुछ पॉइंट डालते हैं, इस साइड जो है हम लोग कुछ एक पॉइंट डालते हैं। ठीक है, और उस साइड में हम लोग लिखते हैं राष्ट्रपति, और उस साइड में एक कॉलम बना लेते हैं उपराष्ट्रपति का। तो यहां पर हमने बनाया प्रेसिडेंट, और यहां पर हमने बनाया वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इधर हम लोग लिखते हैं पॉइंट पहला कि आधार क्या है? आधार, ग्राउंड। तो आधार या ग्राउंड क्या है बताना? पहला पॉइंट आधार, आधार का मतलब ग्राउंड क्या है? ठीक है, आधार या ग्राउंड क्या है? तो आप बताएंगे संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति को कब हटाया जाता है, उस पर कौन सा आरोप लगाया जाता है? तो आप कहेंगे संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण।
ठीक, संविधान का अतिक्रमण का मतलब हो जाएगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस आधार पर किसको हटाया जाता है? इस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, इंपीचमेंट किया जाता है। और आपको अगर जो मैं कहूं उपराष्ट्रपति, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के आधार संविधान में नहीं दिए गए हैं, संविधान में आधार नहीं दिए गए हैं, संविधान में आधार नहीं दिए गए हैं। ठीक, संविधान में आधार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। दूसरा देखो जरा, दूसरा यहां पर अगर जो हम बात करें कि प्रोसेस कहां से शुरू होगी, कहां से शुरू, यहां पर दूसरा पॉइंट बनाते हैं, ध्यान से सुनते चलना। कहां से शुरू, तो प्रक्रिया जो है रिमूवल की कहां से शुरू होगी? राष्ट्रपति वाले की बताओ कहां से शुरू होगी? तो आप बताएंगे कि किसी भी हाउस से, किसी भी सदन से। ठीक, तो यहां पर आप कहेंगे किसी भी सदन से, किसी भी सदन से, किसी भी सदन का मतलब किसी भी हाउस से, लोकसभा से या राज्यसभा से, किसी भी हाउस से राष्ट्रपति के रिमूवल की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर जो इस साइड आप लिखेंगे तो इस साइड क्या लिखेंगे? सिर्फ राज्यसभा से, सिर्फ राज्यसभा से। सिर्फ कहां से स्टार्ट होगी? तो आप कहेंगे रिमूवल की जो प्रोसेस है उपराष्ट्रपति के, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से स्टार्ट होगी? राज्यसभा से स्टार्ट होगी। अगर जो हम बात करें बहुमत की, अगर जो हम बात करें कितना बहुमत चाहिए, बहुमत का मतलब मेजॉरिटी कितनी चाहिए। ठीक है, यहां पर बताओ राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए हमको कितनी मेजॉरिटी चाहिए? या पहली बात तो हम एक चीज यहां पर उससे पहले लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि सूचना या नोटिस। यहां पर देखो एक बात, सूचना या नोटिस, इसके पहले एक और कॉलम बना लेते हैं, सूचना या नोटिस का। ठीक, सूचना या नोटिस का यहां पर एक कॉलम हम लोग बनाएंगे। ठीक, और यहां पर देखो कि सूचना या नोटिस का मतलब अगर जो राष्ट्रपति को हटाया जाएगा या उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो दोनों लोगों को 14 दिन पहले बताया जाता है, उसके बाद में प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो वही यहां पर लिखा है कि सूचना, तो 14 दिन पहले, देखो जरा, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, 14 दिन पहले क्या की जाती है? सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले यहां पर सूचना दी जाती है। ठीक है, और यहां पर 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। और एक बात और है, सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 लोग राजी होने चाहिए। ठीक, यहां पर एक कंडीशन मैं और लिख रहा हूं कि सदन के कुल सदस्यों का, सदन के कुल सदस्यों का 1/4 लोग, 1/4 लोग राजी होने चाहिए, राजी हों। इसका मतलब क्या है? 14 दिन पहले तो सूचना दे दी जाएगी, और साथ साथ में क्या है कि मैंने आपको राष्ट्रपति वाले में बताया था कि अगर जो राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है, तो यदि लोकसभा से स्टार्ट करनी है तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका 1/4 कर लो, वो राजी होंगे तभी चलेगी प्रक्रिया। अगर जो राज्यसभा से प्रक्रिया स्टार्ट करनी है तो राज्यसभा में जितने 245 हैं तो 245 का अपॉन 4 कर दो, इतने लोग राजी होने चाहिए तभी प्रक्रिया चलेगी। ठीक, तो यहां पर एक कंडीशन और भी है। और यहां पर अगर जो हम देखें, अगर जो यही बात हम लोग उपराष्ट्रपति में देखें तो यहां पर 14 दिन पहले सूचना इनको भी दी जाती है, 14 दिन पहले सूचना इनको भी दी जाती है। ठीक है, लेकिन सदन के कुल सदस्यों का 1/4 लोग यहां पर राजी हों, यहां पर दूसरी शर्त नहीं है, यहां पर
दूसरी शर्त नहीं है, यहां पर शर्त नहीं है कि इतने लोग साइन करके दें, दूसरी शर्त नहीं है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम देख लेते हैं बहुमत। बहुमत कितना चाहिए भाई? तो अब लास्ट पॉइंट हम लोग बना लेते हैं बहुमत। और ये मेरा करवाने का उद्देश्य ये था कि आपके दिमाग में चीजें सेट बैठ जाएं, गलती ना करो भाई। कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी टफ आए, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो मेजॉरिटी या बहुमत कितना चाहिए? तो दोनों सदनों में कुल सदस्यता का कम से कम 2/3। ठीक, तो यहां पर कहेंगे दोनों सदनों में अलग अलग, दोनों सदनों में अलग अलग सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या का 2/3, इतने लोग राजी होने चाहिए। दोनों सदनों में अलग अलग सदन की कुल संख्या का 2/3। इट मींस लोकसभा में जितने लोग हैं उसके 2/3 लोग कहें और राज्यसभा में जितने लोग हैं उनके 2/3 लोग कहें, बात बन जाएगी। ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर अगर जो हम बात करें, इधर अगर जो बात करें, तो इधर अगर जो आप बात करेंगे तो यहां पर कहेंगे कि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी बहुमत। और राज्यसभा में प्रभावी बहुमत चाहिए होता है और लोकसभा में साधारण बहुमत चाहिए होता है। लोकसभा में साधारण बहुमत चाहिए होता है, साधारण बहुमत चाहिए होता है। ठीक है। लोकसभा में साधारण बहुमत का मतलब जितने लोग आए हैं उनके बस आधे से ज्यादा कह दें, काम हो गया। और प्रभावी बहुमत का मतलब राज्यसभा में जितने लोगों की स्ट्रेंथ है उनके आधे से ज्यादा। ठीक, मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर जो मैं अच्छा आर्टिकल भी लिखूं तो आर्टिकल बता सकते हो क्या? आर्टिकल तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति को जो रिमूवल की प्रोसेस है, जरा देखो, राष्ट्रपति के जो रिमूवल की प्रोसेस है वो आर्टिकल नंबर 61 में है, आर्टिकल नंबर 61 में है। ठीक। और उपराष्ट्रपति के रिमूवल की जो प्रोसेस है, उपराष्ट्रपति के जो रिमूवल की प्रोसेस है वो किस आर्टिकल में है भाई? तो उपराष्ट्रपति के रिमूवल की प्रोसेस मैं यहां पर लिखता हूं एग्जैक्ट, अगर जो मैं आर्टिकल कहूं, एग्जैक्ट अगर जो मैं आर्टिकल कहूं तो आर्टिकल नंबर 67 का बी पार्ट है, आर्टिकल नंबर 67 का बी पार्ट है, 67 का बी पार्ट। उतना आपसे पूछेगा नहीं, बस आर्टिकल नंबर 67 ध्यान है तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ठीक, अब आगे चले। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि यहां पर ओथ या शपथ, ठीक, ओथ या शपथ एक बार देख लेते हैं। तो ओथ या शपथ, तो आर्टिकल नंबर 69, आर्टिकल नंबर कौन सा है? 69। और 69 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सामने शपथ लेगा। ठीक। आर्टिकल नंबर 69 में क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 69 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति 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 राष्ट्रपति या या राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त,
व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, शपथ लेगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या लेगा, शपथ लेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सर इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधा कृष्णन है अभी, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब एक चीज जो है और हम लोग यहां पर करेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि आप लोगों को अगर जो कोई भी दिक्कत होगी तो जब तक सारे लोगों की दिक्कत किसी की भी रहती है तो मैं आगे फिर नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा देखिए, यहां पर एक फैक्ट मुझे लिखना है और वो फैक्ट यहां पर कौन सा लिखना है, तो एक बार जल्दी से हम देखते हैं। पहली बात, भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, बताइए? भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो आप कहेंगे भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति। एक बार जल्दी से बताना कि भारत का पहला जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन था? कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। किसी को अगर जो पता हो तो जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब वीवी गिरी साहब थे, वीवी गिरी। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, वीवी गिरी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी साहब थे। ठीक, उसके बाद एक लाइन और लिखूंगा मैं और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला पहला उपराष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला पहला उपराष्ट्रपति, ये कौन था? इसका जल्दी से राइट आंसर कीजिए। तो राष्ट्रपति के काम करने वाला, जल्दी से बताना इसका क्या आएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्या आएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो इसको जरा सा आप समझेंगे और यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली अब जल्दी से बता दो कि इन दोनों में अंतर किसको पता है? इन दोनों में अंतर किसको पता है? ये जो दोनों लाइनें मैंने लिखी हैं इसमें अंतर किसको पता है, बताओगे? इन दोनों में अंतर किसको पता है, बताइए भाई, किसको पता है? तो इन दोनों में अंतर देखिए क्या है कि भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति,
तो भारत का पहला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, इसका मतलब क्या है, वीवी गिरी साहब थे, क्योंकि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए मृत्यु की वजह से, या वो इस्तीफा दे दे, उनका पद जब खाली हो, ठीक, राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है, तब जब उपराष्ट्रपति काम करता है, तब उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन अगर जो राष्ट्रपति बाई चांस बीमार है या किसी भी कारणवश काम नहीं कर पा रहा है, उसका पद खाली नहीं है, बीमार है, आज आया नहीं है, तब ये नहीं बोलते हैं कि आप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, तब बोलते हैं कि आप बस राष्ट्रपति के काम कर रहे हैं, बस। कार्यवाहक राष्ट्रपति उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वीवी गिरी साहब हैं, इन्होंने देखो कब किया था, तो इन्होंने किया था 1969 में। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि जाकिर हुसैन राष्ट्रपति जो थे, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक। यहां पर मैं लिख देता हूं कि भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति, और यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में कि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। ठीक, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। इसका मतलब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जब डेथ हो गई थी, तो उनका पद खाली हो गया था। तब जब उपराष्ट्रपति काम करता है, उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कैसे हो गए, तो फिर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे। इन्होंने, यहां पर क्या हुआ कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ का मतलब यूएसएसआर, सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे। तब जो है 1960 में, ये वाला टाइम इनका कौन सा है, ये वाला टाइम है 1960, 1960 में, तब इन्होंने उनके काम किए थे। अब देखो जरा, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप समझ लेना। कार्यवाहक राष्ट्रपति तब कहते हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, उसकी मौत की वजह से, उसके इस्तीफे की वजह से, तब जब उपराष्ट्रपति काम करता है तो उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं। लेकिन अगर जो राष्ट्रपति बीमार है, आया नहीं है, तब उपराष्ट्रपति अगर जो काम करते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं कि वो उनके काम कर रहे हैं, उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर जो है आप क्लियर रखना, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। और अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि आज जो है वो उपराष्ट्रपति कौन है अभी। तो भारत के अभी जो है उपराष्ट्रपति कौन है, यहां पर एक और फैक्ट लिख लेते हैं। भारत के अभी जो उपराष्ट्रपति हैं, तो भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट, 15वें कौन, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, तो भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट जो अभी हैं, उनका नाम क्या है, तो आप कहेंगे उनका जो नाम है, उनका नाम है, क्या नाम है, सीपी राधा कृष्णन। क्या है, सीपी राधा कृष्णन, ठीक है। तो सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, ठीक है। तो इनका नाम है सीपी राधा कृष्णन, सीपी और राधा कृष्णन, ठीक है। साथ साथ में आपको यह भी पता हो कि जैसे राधा कृष्णन ने ये भी हैं, और अपने पहले उपराष्ट्रपति भी कौन थे, उनका नाम भी क्या था, राधा कृष्णन था। इसका मतलब ये सेम परिवार के नहीं है,
सेम परिवार के ने, एक सेकेंड में दिखवाता हूं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, 1 सेकेंड। क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अभी एक बार बताना, क्लास सही से नहीं चल रही क्या? सर सही करिए, 1 सेकेंड 1 सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड में देखता हूं, ठीक है। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, तो आपकी प्रैक्टिस सेट वाले में भी टेक्निकल इशू हुआ था। सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। स्लो नहीं पढ़ाता हूं, टेंशन मत लो आप। स्लो आपको लग रहा होगा, एक बार बस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप देखना कि वो जो पॉलिटी होगी वो आपकी फास्ट हो जाएगी। अगर जो मैं अभी क्यों स्लो हूं, अगर जो अभी क्योंकि सबको साथ में लेके चलना है ना, तो अब मैं खींचते हुए खाली यहां पर लिखते जाऊं और आपको समझाऊं ना, तो सिंपल सी बात है, तो वो फिर आपको मजा नहीं आएगा। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर भले ही थोड़ा सा आप मतलब सबको मेरे को लेके चलने दीजिए, आपकी पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए, आप फास्ट हो जाओ। मेरा उद्देश्य यह है कि कोई भी क्वेश्चन आए आप फंसो मत। अब ये खाली मैं लिख देता कि भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निभाने वाला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 लाइनें थी, इसमें है क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने देखा कि ये इसमें अंतर अगर जो नहीं समझोगे तो आप बार बार कंफ्यूज रहोगे। वीडियो ठीक है, एक बार मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जल्दी से उपराष्ट्रपतियों वाला एक लिस्ट हम लोग पढ़ते हैं, जरा देखिए। आपके जो उपराष्ट्रपति हैं, एक बार जल्दी से इधर पढ़िए। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। तो भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल, तो पहले जो आपके उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है 1952 से 1962 के बीच में रहे, मतलब लगातार 2 बार ये रहे हैं। अगर जो आपसे पूछा जाए कि ऐसा पहला उपराष्ट्रपति बताइए जो लगातार 2 बार चुनाव जीता हो, तो भाई 1952 से रहे 5 साल 57 तक, और फिर 57 से 1962 तक। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं 1962 से 1967। वीवी गिरी साहब हैं, ठीक है, चलो वीवी गिरी साहब 1967 से 1969। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक जी हैं, बीडी जत्ती साहब हैं, एम हिदायतुल्ला, ठीक है, श्री एम हिदायतुल्ला, ठीक है। और उसके बाद आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सबके ईयर वहां पर लिखे हैं, के आर नारायणन, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन, श्री कृष्णकांत, श्री भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी साहब, एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। और अभी कौन है, तो आप कहेंगे जो अभी हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, 2025 से लेकर और अभी तक ये जारी हैं। तो ये जो है, ये सारी आपके सामने क्या है कि लिस्ट है। और अब मैं चाहता हूं कि 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएं, और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, तो प्लीज जो है आप जल्दी से पहला क्वेश्चन बताइए, इसको करिए। और ये क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो। जल्दी से इसका राइट आंसर करो। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर प्लीज जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सर आपके समझाने का स्टाइल यूनिक है, मजा आ गया सर, थैंक यू, ठीक है। एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। बी, ठीक है, बढ़िया, बी दे दिया। जल्दी से सारे लोगों को बताना है। सी, अच्छा कलाम जी का, तो कलाम जी तो राष्ट्रपति थे, कलाम जी का नाम तो इसीलिए नहीं लिया, ये वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट है ना भाई। सी बी ए, मतलब सारे लोगों ने सब कुछ दे दिया इसमें। एक बार देखो जरा, इन कथनों में से कौन से सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात, जनता थोड़ी ना चुनती है, तो जनता का जो नहीं चुनती है तो अप्रत्यक्ष ही तो होता है। अगर जो आप लोग चुनते होते तो नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वाला सेंटेंस सही है कि गलत है? जल्दी से मेरे को बस ये बता दो, ये वाला सेंटेंस सही है कि गलत है? तो हम कहेंगे राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में कहां भाग लेते हैं भाई, ये गलत हो गया, तो ओनली 1 हो जाएगा सही। अगर जो आपको मैंने लिखाया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन डालता है,
लिखाया है ना। तो राज्यों की विधायिकाओं के जो सदस्य है, ये लोग वोट कहां डालते हैं, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बढ़िया। तो इसका मतलब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी वोट डालते हैं, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य वोट नहीं डालते हैं। इसकी वजह से ए ऑप्शन इज अ राइट वन। जरा दूसरा कीजिए, ये वाला करो। जल्दी से ये वाला बताइए, सेकंड, इसका क्या होगा राइट आंसर। सेकंड कीजिए, इसका क्या होगा। मेरा सही हुआ सर जी, बहुत बढ़िया। इसको बताओ कि कथन, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। ये तो मैंने लिखाया था कि उपराष्ट्रपति होने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखनी है, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखनी है ना। और रीजन क्या दिया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका मतलब भाई, जब भाई उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति का मतलब राज्यसभा का हेड कौन होता है, राज्यसभा का हेड जो है वो उपराष्ट्रपति ही तो होता है ना। तो और उपराष्ट्रपति इसीलिए होता है क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसके अंदर सारी योग्यताएं होती हैं। इसका मतलब दोनों कथन सही हैं, ए भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है स्पष्टीकरण भी दे रहा है, रीजन जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है, चलो अच्छा ये वाला और दे दो, ये वाला बस आंसर दे दो, उसके बाद आपकी क्लास को फिनिश करता हूं। ये वाला एक आंसर आप और दे दीजिए मेरे को, बताओ भाई। ठीक है, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। कि क्या पूछ रहा है, असत्य। देखो ये यहां बहुत ये क्या पूछ रहा है, ये जरूर पढ़ना, असत्य फॉल्स पूछ रहा है, गलत वाला। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 साल, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, राष्ट्रपति थोड़ी ना करता है। उप जो है ये थोड़ी ना करता है ना। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है कि गलत वाला इसमें चुनना था, गलत वाला इसमें से आपको चुनना है। तो सी वाला जो है वो गलत है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं, अभी मैंने लिखवाया कि भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो ये वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्वेश्चन और भी थे, और उपराष्ट्रपति टॉपिक जो है हमने कंप्लीट किया है। और मैं कोशिश करूंगा कि रोज क्लास में 3-3, 4-4 क्वेश्चन जितना भी टाइम मिलेगा मैं आपको कराता चलूंगा। एक बात मेरी आप सुन लो कि हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो, मैं नहीं कहता हूं, कि हो सकता है जैसे कुछ लोगों को पॉलिटी ऑलरेडी आ रही है, ठीक है, तो उनको लग सकता है कि हाँ सर जी थोड़ा स्लो चल रहे हैं। लेकिन देखो यहां पर सबको साथ में लेके चलना है। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, यदि मैंने जैसे पढ़ाया है, यदि आपने वैसे पढ़ लिया और चीजों को समझ लिया, मैं इस बात की आपको एश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, पॉलिटी आपको दिक्कत नहीं करेगी। एसएससी जीडी की बात नहीं है, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि पॉलिटी समझ जाओगे, रटोगे नहीं ना, तो फिर आपको क्वेश्चन कैसा भी आए, तो मेन चीज यही है, समझना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।